आवाज है हेमलता जी की, जिनके फिल्मी सफर की शुरुआत सन 1967 में सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र में हुई थी। उनकी पहली फिल्म थी एक फूल एक भूल, और इसके बाद तो उनके ऊपर गानों की एक झड़ी सी लग गई। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। दरअसल उनकी आवाज के जादू को पहचाना संगीत सम्राट नौशाद साहब ने, और उन्होंने हेमलता से 5 साल का अनुबंध कर लिया कि वो इतने दिनों किसी के लिए गाना नहीं गाएंगी। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया को मिली कि नौशाद साहब ने एक नई आवाज को साइन किया है, सभी अखबारों ने इसी अपनी हेडिंग बना दी। खबर पढ़ने के बाद बड़े संगीतकारों का एक तांता सा हेमलता के घर पर लग गया। हेमलता के पिता से इन संगीतकारों ने फरमाइश की कि पंडित जी कम से कम बच्ची की आवाज तो नहीं सुना दीजिए। नौशाद साहब के अनुबंध की वजह से असमंजस में फंसे पंडित जी ने मजबूर होकर आखिरकार इस अनुबंध को तोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना कि नौशाद साहब ने किसी बहुत छोटी सी बच्ची को साइन किया है, उसको अनुबंध किया है 5 साल के लिए। और क्या कहना उस वक्त के मीडिया का, हेडलाइन पे हेडलाइन कि नौशाद साहब ने एक नई आवाज़ को। उस वक्त नई आवाज़ बहुत बड़ी बात होती थी कि ऐसा सोचा भी कैसे। ग्रेट पीपल लाइक रोशन साहब, सी रामचंद्र जी, आर.डी. बर्मन साहब, शंकर जयकिशन, पीपल लाइक कल्याण जी आनंद जी। खैर उन्होंने तो बुलावा भेजा। वो कहते थे कि भाई आपको संगीत सम्राट नौशाद साहब ने आपके साथ अनुबंध किया है, आप उसके बॉन्ड में, हम सब उनका एहतराम करते हैं, वो तो सबके गुरु हैं, लेकिन हमें आवाज़ ही सुना दीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है। संगीतकार उषा खन्ना की फिल्म से शुरू हुए हेमलता के फिल्मी करियर में उन्हें लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इसी तरह उन्हें बड़े गायकों जिसमें तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर के अलावा सभी गायकों के साथ गाने का मौका मिला। लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ ही दूसरी फीमेल सिंगर्स के साथ भी वो दर्जनों फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी हैं। सब बैठी हूँ भूल के। मैंने उस दौर के जिनका नाम लेते हुए भी ज़बान लड़खड़ाती है, अब मैंने बरस उनके साथ काम किया। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद इतना मिला है मुझे कि शायद ही किसी को मिला हो। पहला गाना, पहला स्टेज बॉम्बे का, रफ़ी साहब के साथ गाना था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, षणमुखानंद। रफ़ी साहब को याद करते हुए वो कहती हैं कि मरने से कुछ समय पहले वो रफ़ी साहब के साथ शोज करने के लिए अमेरिका गई थीं। उस शो में उन्होंने रफ़ी साहब का एक गाना पेश किया जिसे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। अय्या तो ब्याजोली सुकु सुकु मोले के बिया को ता सुकु सुकु, अय्या को तो ब्याजोली सुकु सुकु, मोफिनला एन पाराजी आजो जामा जुस्पामी जुत एला मोनामी जे मोना पाबिलिए, अय्या सुक सुक या। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर हेमलता को 5 बार सम्मानित किया जा चुका है। सभी को ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हेमलता जी ने अब तक 5000 से ज्यादा गाने गाए हैं जो 40 भाषाओं में हैं।
अभी हाल ही में स्त्री भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उनका एक एल्बम माँ मुझे आने दे आया है, जिसमें उनकी आवाज को पसंद किया जा रहा है। हेमलता जी ने पिछले दिनों एक नई फिल्म के लिए अपनी आवाज दी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि ये गाना किसी 15-16 साल की लड़की ने गाया है। संगीत के बारे में हेमलता जी का कहना है कि ब्रह्मांड की हर चीज सुर और लय में है। अगर सुर नहीं है तो फिर असुर यानी राक्षस है, और अगर लय नहीं है तो फिर प्रलय है यानी तबाही है। मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना छीन ले। आबिद नकवी, प्रेस 9, मुंबई।